हेलो फ्रेंड्स, आज एक और हम कंपनी लेके आए हैं आपके लिए। बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग कंपनी है। और इस वीडियो में इस कंपनी का जो ओवरव्यू है, बिजनेस मॉडल है, वो डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर और क्यों हमको ये स्टॉक पसंद है, ये सभी चीज़ डिस्कस करेंगे। इसलिए अंत तक आप इस वीडियो को प्लीज़ देखिए। जैसे कि आप जानते हैं कि स्काईमेट और इंडियन गवर्नमेंट की जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, आईएमडी, दोनों ने फॉरकास्ट किया है कि इस साल का मॉनसून बहुत ही बढ़िया रहेगा। और मॉनसून अच्छे रहने के कारण से एग्रीकल्चर आउटपुट जो है विल बी वेरी गुड। तो इस इन्वेस्टमेंट थीम को अगर आप प्ले करना चाहेंगे तो द बेस्ट वे टू प्ले इज़ थ्रू एग्रोकेमिकल कंपनीज। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इंडिया की लीडिंग एग्रोकेमिकल कंपनी है, जिसका नाम है धानुका एग्रीटेक। ये जो कंपनी है, दे आर मेकिंग हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। और ये जो एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स है, इनकी जो डिमांड है, दे टेंड टू गो अप सिग्निफिकेंटली जब जो आउटपुट है, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है ऑन द फील्ड, व्हेन इट इज़ इन लार्ज नंबर्स, जैसे एकरेज बढ़ती है तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आई थिंक दिस कुड बी अ साइक्लिकली वेरी स्ट्रॉन्ग ईयर फॉर ऑल एग्रोकेमिकल कंपनीज। और धानुका एग्रीटेक जो है, इट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेटर एग्रोकेमिकल कंपनीज इन द लिस्टेड स्पेस। इस कंपनी के मैनेजमेंट है वो काफ़ी एग्रेसिव है। दे हैव मैनेज द कंपनी वेरी वेल ओवर द पास्ट सेवरल ईयर्स, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट बिजनेस है। सोचिए, यू हैव टू गो इनटू द रूरल एरिया एंड यू हैव टू प्रमोट योर प्रोडक्ट्स एंड देन हैव अ एंटायर सिस्टम इन प्लेस फॉर कलेक्शन। तो ये सभी जो चैलेंजेस है, इस कंपनी ने मास्टर की है, जिसकी वजह से पिछले 10-15 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल थोड़ा समझते हैं। तो इस कंपनी ने करीबन 10 लार्ज एग्रोकेमिकल कंपनीज ग्लोबली, यूरोप, यूएस और जापान में, उनके साथ उनका टेक्निकल टाई अप है। और वहाँ से उनको नए नए प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो लाइसेंस लेके इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं। उनके 3 प्लांट है और मैन्युफैक्चर करने के बाद, उसका ब्रांडिंग करने के बाद, फिर से वो मार्केटिंग करते हैं। पूरा मार्केटिंग का नेटवर्क उन्होंने सेटअप किया है। इमेजिन, उनके पास साढ़े 6,000 डिस्ट्रीब्यूटर है और 80,000 से ज़्यादा रिटेलर्स है और पूरा पैन इंडिया नेटवर्क है टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। ये बहुत ही आई वुड से बहुत ही बढ़िया स्ट्रेंथ है इस कंपनी की, क्योंकि आसान नहीं है रूरल इंडिया में जाके, विलेजेस में जाके रिटेल नेटवर्क सेटअप करना है। बहुत ही मुश्किल काम है। फिर उसका कलेक्शन, बिलिंग वगैरह और भी चैलेंजेस रहती है। और उनके जो ऑफिसर्स है, दे आर ऑन द फील्ड एक्सप्लेनिंग टू द फार्मर्स कि उनके प्रोडक्ट्स कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो पिछले कई सालों में इस कंपनी ने ये पूरा नेटवर्क वगैरह सब सेटअप कर दिया है। और जैसे सीज़न अच्छी होगी, जैसे हमारा हमारा अनुमान है कि ये सीज़न बहुत ही बढ़िया रहेगी एग्रीकल्चर के लिए, आई थिंक द कंपनीज प्रोडक्ट्स विल डू एक्सेप्शनली वेल। इस कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है, रिटर्न रेशियोज़ है, सभी बहुत ही बढ़िया है। और करीबन 1300 के आसपास प्राइस पॉइंट में बहुत 25 टाइम्स ट्रेलिंग 12 मंथ्स उनका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है। और पिछले 3 साल में कंसिस्टेंटली 15% की उन्होंने ग्रोथ दिखाई है, टॉप लाइन बॉटम लाइन। उनकी जो ROC है, रिटर्न ऑन कैपिटल है, दैट हैज़ गॉन अप फ्रॉम 24% टू 27%। और ये कंपनी की बैलेंस शीट है, दैट इज़ टोटली, आई वुड से, कम्प्लीटली डेट फ्री एंड दे आर रेडी टू इन्वेस्ट डेफिनेटली इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी। और उनकी जो कलेक्शन प्रैक्टिसेस है वो काफ़ी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल भी बहुत ही कम है इस कंपनी में। अभी रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं धानुका एग्रीटेक में? रिस्क फैक्टर ऑफ कोर्स इज मॉनसून फेलियर। लेकिन देखिए, मैंने जैसे कहा था, आईएमडी और स्काईमेट दोनों ने कहा है कि इस साल का मॉनसून बहुत ही बढ़िया रहेगा। और उनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है, यानी कि स्काईमेट और आईएमडी की जो ट्रैक रिकॉर्ड है फॉरकास्टिंग द मॉनसून इज़ प्रिटी गुड। तो मॉनसून आने से पहले ही अगर आप इस टाइप के बिजनेस में निवेश करेंगे, तो व्हेन द एक्चुअल मॉनसून्स कम और जब भी सितंबर के नतीजे आते हैं एग्रोकेमिकल कंपनीज के लिए, you will be able to see a very good return on your investment across the board, whether it's fertilizer or agrochemicals. तो रिस्क फैक्टर यही होता है कि अगर मानसून फेलियर हो जाता है या बहुत ही ज़्यादा आ जाता है, इफ देयर आर फ्लड्स, देन डेफिनेटली नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। पर देखिए, इंडिया में एग्रीकल्चर जो है, दैट इज़ डेफिनेटली अ फोकस एरिया फॉर द गवर्नमेंट। और एकरेज धीरे धीरे बढ़ रहा है।
more and more farmers are going in for good quality, I would say, crops, which are not necessarily just food, but also go into agro produce as well. तो कंपनी की डिमांड्स लॉन्ग कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड लॉन्ग टर्म भी मेरे ख्याल से अच्छी रहेगी. तो फाइनली ये कंपनी हमको क्यों पसंद है? व्हाई आर वी कॉलिंग इट अ पैसा मेकर स्टॉक? क्योंकि एक तो ये एक मल्टी बैगर रह चुकी है, अभी भी उसकी साइज़ काफ़ी स्मॉल है, 6,300 करोड़ के आसपास उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है. और मैनेजमेंट के जो प्लान्स है वो बहुत ही बढ़िया है. एवरी ईयर दे आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स और करीबन 15% ऑफ द सेल्स कम फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट्स एवरी ईयर. और अगर मानसून अच्छा रहता है तो आई एम श्योर दैट दिस कंपनी विल रिपोर्ट वेरी गुड अर्निंग्स फॉर द नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स ऑल्सो. तो आप अपना खुद रिसर्च कीजिए, कंपनी को स्टडी कीजिए. ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन इस कंपनी का पोटेंशियल बहुत ही बढ़िया है, जिसकी वजह से वी वो रेट इट एज अ पैसा मेकर स्टॉक. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.